हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस फैनन, जो एक मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। तो इनका जो फेमस कोट है वो है व्हाट मैटर्स इज़ नॉट टू नो द वर्ल्ड बट टू चेंज इट। तो इसमें वो बात करते हैं कि मैटर क्या करता है, ये नहीं करता है कि वर्ल्ड को जानना है, बट चेंज कैसे करना है, इसको चेंज करना है, उसकी वो बात करते हैं कि वो मैटर करता है, चेंज लाना मैटर करता है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इन पे जैसे ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952 में लिखी थी, ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है। उसके बाद जो है द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से इनके क्वेश्चंस कम आए हुए हैं और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उनकी बुक्स से ही आए हुए हैं। तो जो ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952 में लिखी थी, इसमें वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं कॉलोनियल सब्जुगेशन के, जो कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं उनके लोगों पे क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं कि इसको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं। ए डाइंग कॉलोनलिज्म 1959 में लिखी है। यहाँ पे जो अल्जीरियन जो नेशनलिज्म है उसकी हिस्ट्री बताता है और रिवोल्यूशन। द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961 में लिखी गई है। इसमें वो कॉलोनलिज्म की बात करते हैं, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कॉलोनलिज्म ने वायलेंस भी यूज़ की है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। और फिर अगर कॉलोनलिज्म को दूर करना है, डीकोलोनाइज करना है अगर, तो यहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे हमें भी वायलेंस यूज़ करनी चाहिए। तो वायलेंस को सपोर्ट करने का रीज़न ये भी है क्योंकि वो एक मार्क्सिस्ट थिंकर है एंड इज़ कंसीडर्ड एज द हैंड बुक ऑफ फॉर द ब्लैक रेवोल्यूशन। और ब्लैक रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पे वो इस बुक को हैंड बुक भी मानते हैं। टूवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन 1964, ये एक एसेज की कलेक्शन है जिसमें रेसिज्म से लेकर डीकोलोनाइजेशन के सारे टॉपिक्स जो हैं कवर्ड हैं। तो इसमें सबसे पहला जो उनका कॉन्सेप्ट आता है पोस्ट कॉलोनियल डायलेमा, जिसमें वो बात करते हैं, जो उनकी मेन बुक है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन है उन लोगों की, जो कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं उनके लोगों ने कौन कौन सी जो साइकोलॉजिकल जो सिचुएशंस हैं वो फेस की हैं। इसमें उसके बाद जो है कलर हेजमनी में वो बात करते हैं कि जो भी वाइट के द्वारा रूल किया जा रहा है ब्लैक के ऊपर, तो यहाँ पे जो ब्लैक हैं वो अपने आप को क्या इन्फीरियर मान चुके हैं इसमें, क्योंकि जो वाइट पीपल हैं उन्होंने एक हेजमनी बना के रखी है कि जो वाइट जो है वो सुपीरियर है और ब्लैक जो है वो इन्फीरियर है। इसकी वजह से जो है ब्लैक में क्या है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है। उसके बाद जो वायलेंस, कैसे उन्होंने कॉलोनियल रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए वायलेंस यूज़ की है, इसके बारे में वो बात करते हैं। और उसके बाद जो है मनीकेज़म एक जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने लिया है, जो मनी के द्वारा जो न्यू रिलीजन फाउंड किया गया था, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो मनी के फॉलोअर्स जो हैं उनको कहते हैं अपोस्टल ऑफ लाइट। इसमें ये मनीकेज़म जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक बाइनरी स्प्लिट, जो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें एक बाइनरी स्प्लिट जो है उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे लाइट और गुड रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ को, ब्यूटी को, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, क्लीनलीनेस। और अगर हम बात करें डार्क और एविल, वो क्या रिप्रेजेंट करता है फॉल्स, अगली, डर्टी, डिजीज्ड, इम्पोवरिश्ड। तो वैसे ही वो बात करते हैं कि ये जो एक बाइनरी स्प्लिट है वो यहाँ पे वाइट और ब्लैक के बीच में हमें दिखता है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा वो इस्टेब्लिश कर लिया कॉलोनलिज्म ने इसको। कॉलोनलिज्म भी वो कहते हैं कि ऐसे ही काम करता है, जैसे कि वो डिवाइड किया है वर्ल्ड को वाइट और ब्लैक पीपल में, ब्लैक और वाइट पीपल में वर्ल्ड को डिवाइड किया है, इसलिए वो ये इस कंसेप्ट के थ्रू समझाते हैं। डीह्यूमनाइजेशन थेसिस, यहाँ पे जो भी कॉलोनियल कंट्रीज़ है वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको डीह्यूमनाइज कर दिया गया है। और जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं उन्होंने क्या वायलेंस को भी यूज़ किया है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। उनको कौन कौन से साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, कौन कौन से जो वायलेंट जो मेथड्स यूज़ किए गए उनके जो विक्टिम्स हैं वो। उसके बाद जो आते हैं डायमेंशंस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, यहाँ पे वो बात करते हैं 2 लेवल्स की। डीकोलोनाइजेशन एक तो हो गया फिज़िकली और दूसरा साइकोलॉजिकली। बोलते हैं कि फ़िज़िकली तो ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजिकली है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकली जो है वो टेरिटरी से फ्री करना, उन लोगों को एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री करना, वो है फिज़िकली। लेकिन जो साइकोलॉजिकल है वो फ्री करना कॉन्शियसनेस से, जो नेटिव लोग हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस है उन पे जो कॉलोनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वहाँ से उसको फ्री करना। एक
जो स्टेट ऑफ एलिनेशन में है वो उनको दूर करना, और जो डीह्यूमनाइज्ड हो चुके हैं उनको वहाँ से फ्री करना। तो वो बोलते हैं कि इसको फ्री करने के लिए यहाँ पे अगर वायलेंस का यूज़ भी करना पड़े तो उसको करना चाहिए। तो ये था छोटा सा टॉपिक फ्रेंट्स फैनन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जहाँ माओ जेडोंग और जे.एस. मिल। इसके साथ हमारा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जो हमारा सीरीज़ थी ये कंप्लीट होने वाली है। थैंक यू।